भोपाल से श्री हरिवंश महाराज जी संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती। हरे कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो में बताया गया है कि संतोष और संयम क्या है, ये कौन सी स्थिति है और इसको आने के बाद आदमी को क्या आभास होता है, ये गुरुजी बता रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। वो एक स्थिति होती है जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगे। कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, ये संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मुझे भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता, चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली। और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है, भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ये हमसे बात कर ले, ये हमारी तरफ देख ले और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद तो आए। भगवान की इच्छा, संतों में तो रहता ना भगवान की इच्छा, जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं, उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता तो मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए यहां से, और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई ना कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। पाप यहां बिल्कुल नहीं है, पाप पूर्व का है। और यहां संयम की परीक्षा में पास हुए, लेकिन पूर्व का पाप कर्म उनके हाथ कटवा दिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि हिले काट डाले गए। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो संयम इतना कि चाहे मृत्यु का अवसर आ जाए पर हम अपने धर्म से विमुख न हो। संतोष इतना
कैसी भी परिस्थितियों में किसी से हाथ ना पसारे। मंगबो भलो न बापसो, जो प्रभु राखे टेक। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोह पे करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी स्वर्ण बांट रहे थे, रत्न बांट रहे थे, बड़े धनी थे, तो ऐसे बांट रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? बोले देनहार कोई और है, वो देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोह पे करे कि रहीम बांट रहे हैं, इसलिए तासो नीचे नैन, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। तो संयम इतना कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म विरुद्ध नहीं जाना, तो संयम संतोष हमारा सफल माना जाएगा। मनोज यादव जी रेवाड़ी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने कई बार एकांतिक में बताया है कि मन में अगर गलत चिंतन हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं, किंतु आचरण कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। महाराज जी भगवत गीता के श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तो वश में कर लेता है परंतु मन में इंद्रिय विषयों का स्मरण करता है, वह मोहग्रस्त मन वाला होता है और उसे पाखंडी व कपटी ही कहा जाता है। उसका भाव समझ रहे हो? उसका भाव ये है, जैसे हमने कह दिया कि हम अन्न त्याग करते हैं, आज से हम दूध में रहेंगे, तो रसेंद्री को तो वश में करने की हमने चेष्टा की, लेकिन मन के द्वारा हम अगर विषयों का भोग कर रहे हैं कि यार रसगुल्ला में, यार समोसा चटनी में, यार कढ़ी पकौड़ी में, तो बोले पाखंड कर रहे हो। इससे अच्छा है कि कढ़ी पकौड़ी रसगुल्ला लो और भोग लगाओ, ठाकुर का पा लो चुपचाप। तो मन से चिंतन तुम करते हो भोगों का, वहां ये तो नहीं कह रहे कि पाप कर रहे हैं, वहां भगवान कह रहे पाखंड कर रहे हो। पाखंड का मतलब दिखावा, नाटक कर रहे हो। ऐसे तुम कहते हो हम पदार्थ नहीं पाते, हम दूध पीते, हम फलाहार रहते हैं, ऐसे चिंतन कर रहे हो पदार्थों का, तो पाखंड ही तो कर रहे हो। जिस वस्तु का त्याग किया उसका चिंतन का भी त्याग कर दो, तब उसका पूर्ण त्याग माना जाता है। तो जैसे हमारा मन, हम साधक हैं, गंदी बातों में जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा गंदी बात, वो जा रहा है, अच्छा लग रहा है भजन, भगवान के मार्ग में हम चलना चाहते हैं, पर वो पूर्व संस्कारवश अनेक जन्मों के कारण अभ्यासवश वो गलत मार्ग में जा रहा, तो हमें जलन हो रही। इसमें और उसमें अंतर हो गया। वो अपने अहम को प्रदर्शित करता है, वो अंदर ही अंदर आनंदित होकर नाना प्रकार के पदार्थों की भोग का चिंतन करता है। इसका चिंतन बलात् जा रहा है और ये असंतुष्ट है इस बात से, और वो बाहरी दिखावा करके अंदर से वो चिंतन कर रहा है, वो पाखंडी है। ये पाखंडी नहीं, यद्यपि ये पाप का चिंतन कर रहा है लेकिन पाखंडी नहीं, क्योंकि पूर्व संस्कार वसात उसका चिंतन हो रहा है गलत, और वो जल रहा है कि यार क्यों हो रहा है गलत, वो अच्छे मार्ग में चलना चाहता है, ये साधक है। और वो उस बात का चिंतन करके आनंदित हो रहा है, क्या यार ऐसा, क्या यार ऐसा, विषयों का चिंतन कर रहा है और अपने को त्यागी बता रहा है, तो बोले वो पाखंड कर रहा है। समझ पा रहे आप? इसमें और उसमें अंतर है। वो पूर्व संस्कारवश चिंतन होता है, लेकिन उस चिंतन से वो असंतुष्ट है, उस चिंतन से निकलना चाहता है, और वो जानबूझकर उसका चिंतन करते हुए पाखंड साबित कर रहा है। मैंने 10 वर्ष से अन्न नहीं चखा, लेकिन वो रोज उन विषयों का चिंतन करता है, वो पाखंडी है। समझ पा रहे हैं आप? श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी क्या किसी का दिल दुखाने से भजन का सुख रुक जाता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यदि हमारे द्वारा ऐसा कटु भाषण, कटु व्यवहार हुआ कि उसका दिल दुख गया, तो फिर हमारे भजन पर फर्क पड़ जाएगा। हम सही चल रहे हैं, वो स्वयं दुखी हो रहा है अपने विचार से, तो नहीं रुकेगा। लेकिन हमारे द्वारा यदि संभाषण कठोर पूर्वक हुआ या चेष्टा प्रतिकूल हो गई, तो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर वो अंदर से दुखी रहा, तो जब तक वो दुखी रहेगा तब तक आपके भजन में विक्षेप पड़ता रहेगा। और कहीं वैष्णव का अपराध बन जाए तो विक्षेप की तो बात जाने, तो भजन ही रुक जाएगा, भजन नहीं होगा। अगर संत वैष्णव को दुख पहुंच गया आपकी चेष्टा से, या कोई निंदा बन गई, तो फिर भजन रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, भजन चलेगा ही नहीं। तो इससे तो बचना चाहिए। पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये सब भजन में बाधक है। तो अगर हम किसी से ज्यादा व्यवहार ना करें तो इससे बहुत बचाव होता है। अगर व्यवहार करना पड़े ऐसी जगह है तो फिर मृदु व्यवहार करे, प्रिय व्यवहार करे,
ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे दिल दुखे, क्योंकि सबके दिल में दिलवर बैठा हुआ है, प्रभु बैठा हुआ है। किसी का दिल दुखा तो हमारा भजन छूट जाएगा, ये पक्की बात है। समझ रहे ना? तो बहुत सावधान। हाँ, अब जैसे पदाधिकारी है तो उसमें ये सिद्धांत नहीं लागू होगा। वो अगर चोर को डंडा मार रहा है तो उसकी पूजा हो रही, उसमें ये नहीं सोचा जाएगा कि दिल दुखेगी नहीं। तुम्हारे दिल की दुखने की बात नहीं रही। पर आप कोई पदाधिकारी हो तो बात अलग है। अपने अधिकार के अंदर, जैसे टीचर है, अब वो थोड़ी देखेगा बच्चे का दिल